नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइन क्या है। हरियाणा डेवलप्स कंस्टलेशन गार्डन एट सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन पेहुआ। आप देखिए कि यहाँ पर दो की टर्म है। पहला क्या है, कॉन्स्टलेशन गार्डन, इसके बारे में हम समझेंगे, साथ ही साथ हम जानेंगे सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। और इसी तरीके से ये पूरा टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट और डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि हालिया घटनाक्रम क्या है। तो हरियाणा सरकार ने पेहोवा के सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य में हरियाणा राज्य का पहला नक्षत्र उद्यान विकसित किया है। तो नक्षत्र उद्यान होता क्या है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब समझते हैं कि ये जो उद्यान है इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड के द्वारा वन्यजीव विभाग के सहयोग से इस उद्यान को विकसित किया गया है। अब ये विशेष इसलिए भी है क्योंकि इसमें भारतीय परंपरा के अनुसार भारतीय परंपरा में वर्णित 27 नक्षत्रों से जुड़े वृक्षों को लगाया गया और इस लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हुए समझते हैं नक्षत्र उद्यान के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय ज्योतिष और वैदिक परंपरा के अनुसार कुल कितने नक्षत्र होते हैं। तो टोटल 27 नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है और ये जितने 27 नक्षत्र होते हैं वो किसी न किसी वृक्ष से संबंधित हैं। अब आप सभी को पता है कि वृक्षों का संरक्षण मानव और प्रकृति के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर जो 27 वृक्ष हैं वो 27 नक्षत्र से संबंधित है और इसलिए ये उद्यान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका उद्देश्य समझते हैं कि ये जो उद्यान है इसका उद्देश्य क्या है, इसको बनाए जाने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला है प्रकृति से जुड़ाव बढ़ाना, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वर्तमान में जिनका प्रकृति से जुड़ाव घटता जा रहा है। अब यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 27 नक्षत्र है, 27 वृक्ष हैं, तो इसलिए ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो यहाँ पर लोगों का प्रकृति से जुड़ाव बढ़ सकता है। साथ ही साथ भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को भी संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। अब जब ये सारी चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे और पर्यावरण के प्रति ज्यादा संवेदनशील भी होंगे, पर्यावरण के प्रति ज्यादा आकर्षित भी होंगे। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, यानी कि जब यहाँ के बारे में लोग सुनेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जाएंगे इस उद्यान को देखने के लिए। अब इससे होगा क्या कि वहाँ की जो लोकल लोग हैं उनके आय के स्रोत बढ़ेंगे, साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होगा। तो ये तो हमने इसके उद्देश्य को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हुए समझते हैं सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, क्योंकि न्यूज़ में जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, जितने भी नेशनल पार्क होते हैं, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब सबसे पहले तो यही समझते हैं कि सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है और हरियाणा के कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में स्थित है। इसका एक और अन्य नाम भी है, क्या है, सेओंसर वन के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये लगभग 4452.85 हेक्टेयर में ये वन्य जीव अभयारण्य फैला हुआ है। अब इसके नाम की विशेषता ये है कि इसका जो है वो पौराणिक संबंध सरस्वती नदी से माना जाता है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी जो है वो इसी अभयारण्य से होकर के गुजरती थी और इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इसका कुछ प्राचीन इतिहास भी है, जैसे कि कुषाण काल, गुप्त काल से संबंधित यहाँ पर कुछ अवशेष की प्राप्ति हुई है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मुगल साम्राज्य काल से संबंधित लाखौरी की छोटी ईंटों से बना एक 400 साल पुराना कुआं भी यहाँ पर देखने को मिलता है और इस लिहाज से इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ेंगे और जान लेते हैं यहाँ पर पाए जाने वाली जैव विविधता के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो वनस्पति की बात कर ले तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से कीकर, नीम, शीशम और पीपल यहाँ पर मुख्य रूप से वृक्ष देखने को मिलते हैं। जीव जंतुओं की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से नीलगाय, जंगली सुअर, चित्तीदार हिरण और दुर्लभ हॉग डियर यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और इसी के साथ यहाँ पर पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां भी पाई जाती हैं। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा नक्षत्र उद्यान किस राज्य में विकसित किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ए राजस्थान,
बी हरियाणा, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।